राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो आप कैसे हैं? देखिए, मैं आपको अपने ठाकुर जी की विशेष एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे ठाकुर जी गुणात्मक हैं और वह अपने भक्तों के जात पात का भेदभाव नहीं रखते, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उनको भक्ति भाव से अगर वह पूजता है तो प्रभु मेरे उसी पर रीच आते हैं, क्योंकि भाव के भूखे हमारे प्रभु हैं। क्योंकि देखिए, जाति में माता सेवरी, भीलनी और वहीं पर सदन कसाई, ये तीनों प्रमाणित हैं। रविदास जी भी जात के छोटे थे, परंतु हमारे ठाकुर जी उन पर भी रीझ कर उनको दर्शन दिए और भक्ति का लाज हमेशा वह रखते हैं। प्रभु की यही हमारे खास गुण हैं। आज हम भक्तों में शिरोमणि, हम सदन कसाई की आज बात करने जा रहे हैं। सदन कसाई उड़ीसा के एक गांव में भगवान का परम भक्त जन्म हुआ। सदन कसाई जन्म से ही कसाई के घर जन्मा था। उसके दादा परदादा भी कसाई का ही काम किया करते थे, इसलिए सदन कसाई भी अपनी उस छोटी सी दुकान पर भगवान की तस्वीर लगाकर और भगवान की पूजा अर्चना करके और अपने काम में, जो उसके दादा परदादा कसाई का काम किया करते थे, जानवरों को मारकर और उनका मांस बेचना, यही उसका नियति था, यही उसका कमाई था, यही उसके परिवार का गुजर बसर का साधन था और कुछ वह नहीं जानता था। हाँ, परिवार को चलाने का मार्ग जरूर वो अपनाता था, पर हिंसा में उसका भाव नहीं था। वह अहिंसा का पुजारी था, भगवान का भक्त था। भगवान का परम भक्ति ही उसकी लीनता थी और वह जहाँ कहीं भी कथा कीर्तन होता था, बेशक वह बाहर से ही बैठकर पर बड़े भाव से सुनता था। कहीं भी कोई कथा में उसे पता लगता था कि यहाँ पर भगवान जी का कथा होने वाला है, तो वह सबसे पहले नहा धोकर अपनी दुकान बंद करके और वह पहुंच जाता था कथा सुनने। भगवान से ऐसी उसकी परम भक्ति थी। परंतु प्रभु जी किस पर किस विधि से रिश्ते हैं, यह कोई नहीं जानता। एक दिन सदन कसाई अपने काम में तल्लीन था और मधुर स्वर में भगवान का भजन कीर्तन किया करता था। नित्य प्रति वह अपने काम में संलग्न रहता था, काम को काम नहीं समझता था, काम को वह अपनी जीविका कहता था और किसी की भी कोई परवाह नहीं करता था। सब उससे घृणा करते थे, परंतु वह भगवान का भजन नहीं छोड़ता था, भगवान का भजन कीर्तन करता रहता था, अपने काम में संलग्न रहता था। यही उसकी रोजमर्रा थी। एक दिन एक पंडित जी उधर से निकल रहे थे मंदिर से पूजा करके, तो क्या देखा कि जो उसकी तराजू थी, उस तराजू में जो बटखरा था, जो तौलने का सामग्री था, उसको देखकर वह चौंक गए। वह सदन कसाई की तरफ एकदम क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे। सदन कसाई के सन्मुख आकर खड़े हो गए और नाक विभूड़ सुकड़ाकर और नाक को बंद करके कहते हैं, राम राम, सीताराम, राधे श्याम। अरे ये सदन, तुमने यह क्या उल्टा कर्म कर दिया? वह बोला कि हे प्रभु जी, बताइए हमने कौन सा उल्टा काम किया? वो बोले कि अरे तुझे ये नहीं मालूम कि तू कर क्या रहा है? तो कहते हैं कि प्रभु, ये मेरे दादा परदादा मेरी जीविका बनाए हुए हैं, इसी जीविका से मेरा परिवार चलता है, तो प्रभु मैं क्या करूं और मुझे कुछ काम नहीं आता। तो कहते हैं कि उस कार्य के लिए मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम्हें वह जो
तरजुई में, तराजू में जो तुम्हारा बटखरा रखा हुआ है, तौलने वाला सामग्री, वह तो सालीग्राम है, और तू सालीग्राम से मांस का टुकड़ा तौल रहा है ऊपर से कि वह खून से लथपथ तेरा हाथ, और वही ठाकुर जी को बार बार तू छू रहा है और बार बार नीचे रख रहा है, बार बार उसमें फिर तराजू में रख रहा है, फिर मांस तौल रहा है। ये क्या कर रहा है? सब अधर्म तूने पापमय कर दिया। ठाकुर जी आज पता नहीं किस रूप में तुझे क्षमा करेंगे। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। सदन आंखों से आंसू बहने लगा। कहता है कि हे पंडित जी, मैं नहीं जानता, ये मेरे दादा परदादा ने यही बटखरा, यही तराजू में रखा था और इसी से मैं रोज मांस मर्रा तौलता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कौन है। हाँ, ठाकुर जी का नाम जरूर सुना है, जो भगवान का सब कहते हैं कि भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बारे में मैं आप ही से कथा सुना हूँ, और कुछ मैं नहीं जानता भक्ति भाव के विषय में। मैं नहीं जानता कि वो ठाकुर जी कौन है, कहाँ रहते हैं। परंतु हे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है? तो कहते हैं कि अरे ये सालीग्राम की मूर्ति है, ले आओ ले आओ, राधे राधे श्याम श्याम। और उन्होंने उसको पानी से पहले धुलवाया, ठाकुर जी की उस सालीग्राम की उस बटखरे भरी काले रंग की प्रतिमा को, और गोल प्रतिमा थी, उसने सदन ने लेकर और बहुत पवित्रता से उसे साफ किया, और मैले कुचैले गमछे से उसको साफ किया, और पवित्र जल से उसे धोकर और पंडित जी को दान किया। पंडित जी बड़े घृणता भाव से उसको हाथ में स्पर्श किए। हाथ में स्पर्श करते हुए उसको जिस कपड़े में ले आए थे, उस कपड़े को भी बड़े अजब ढंग से पकड़ कर ले आए, और घर ले आकर फटाफट उसको तुलसी जल में स्नान कराए, फिर दूध से स्नान कराए, फिर पंचामृत से स्नान कराए। धो धा कर उनको बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत किए, चंदन किए, जनेऊ धारण करवाए, और ठाकुर जी को फिर तुलसी माला पहनाए, और फिर चांदी के आसन पर भगवान को बिठाए, आसन दिए, और राधे राधे श्याम श्याम ठाकुर जी को करते हुए कहते हैं, ठाकुर जी उस अपवित्र आदमी ने आपको अपवित्र कर दिया, हे प्रभु क्षमा कीजिए। और मैं नहीं जानता कि आज तक मैंने आपको देखा नहीं था, परंतु आज मैंने आपको देख लिया। आज आप भावपूर्ण आराम से अपने इस सिंहासन पर विराजमान रहिए। आज से आपको उस घृणित जगह पर नहीं जाना होगा। और उसने उनको आसन दिया पंडित जी ने, और कथा वार्ता में उनको ले जाने लगे। उसी दिन उनकी कथा भी थी भागवत की। उस भागवत की कथा में भी उनको चांदी के आसन सहित ले गए और वहाँ विराजमान किए। वहाँ भागवत कथा हुई, फिर उनको ले आए। रात को उनको उनका भोग लगाए, संयन कराए। जब संयन कराए, रात के जब तकरीबन 12-1 बजा, तो भगवान ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया कि हे पंडित जी, आपने यह क्या कर दिया। कितना सुंदर तो मैं उस सदन कसाई के घर था, कितना आनंदपूर्ण वह भजन सुनाता था। मैं भाव विभोर उठता था उसके भजन सुनने के लिए। मैं सुबह वह 4 बजे उठता था। मैं तो भोर से ही उसके उस भजन के सुनने के लिए ललायत हो जाता था। वह बेशक घृणित हाथों से ही मुझे हाथ लगाता था, पर मुझे बड़ा आनंद आता था उसके तराजू में इधर उधर झूले की तरह झूलकर। बहुत भाव आता था, बहुत ज़्यादा आनंद मुझे आता था। और कहाँ ले आकर ये सिंहासन, चांदी के सिंहासन पर आप मुझे विराजमान कर दिए। आपको किसने कहा कि मुझे दुख है? मैं तो उसके भाव से, उसके भक्ति से मैं अति प्रसन्न था। हे पंडित जी, आपसे नम्र निवेदन है कि कल मुझे वही सदन कसाई के पास मुझे ले जाकर रख दीजिएगा। मैं उसी के पास सुखपूर्वक रह रहा हूँ। मुझे कोई किस्म का मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
इस पर सदन कसाई के भावपूर्ण उस भक्ति को मैं देखकर अति प्रसन्न हूँ। पंडित जी की आंख खुल गई। पंडित जी उसी रात आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। कहते हैं, ठाकुर जी, मैं आपको कहाँ से कहाँ ले आया, पर मैं नहीं जानता था कि सदन कसाई इतना बड़ा आपका परम भक्त है। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जो आपको मैंने तकलीफ दिया। और वह उठकर ठाकुर जी को भोग लगाए, उसी रात स्नान कराए। 3 साढ़े 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वह ठाकर स्नान कराए। स्नान कराकर और फिर से एक सुंदर वस्त्र में उनको लपेट कर और दूसरे दिन सुबह होते ही वह सदन कसाई के पास पहुंच गए। कहे कि हे कसाई को प्रणाम किए ठाकुर जी को देकर। और जब वह प्रणाम किए पंडित जी, तो सदन कसाई भावपूर्ण हो गया, सीधे उनके चरणों में लेट गया पंडित जी के। कहता है कि हे प्रभु, आपने कैसा बड़ा अपराध आप मेरे सिर में मढ़ रहे हैं। आप कहाँ पंडित जी, महान पंडित जी, महान प्रभु के सेवक, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप मैं कहाँ इस जन्म में भर पाऊंगा। प्रभु क्षमा कीजिए। और यह क्या है? तो वो पोटली उन्हें हाथ में थमाते हुए बोले कि हे सदन, मैं नहीं जानता था कि ठाकुर जी के तुम इतने बड़े भक्त हो, और तुम जो कार्य कर रहे थे वही कार्य करो। भाव में हमारे ठाकुर जी तुमसे अति प्रसन्न हैं। उन्होंने आज स्वप्न में मुझे आकर पूरा कहानी बताया। हे सदन, तुम भगवान के परम भक्त हो, मैं तुम्हें सत सत नमन करता हूँ। पंडित जी के नमन करते ही सदन के आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं और वह भाव विभोर होकर रोने लगा। और उसी दिन से उसने वह कार्य छोड़ दिया और मन में ये सोच लिया कि बेशक मेरा परिवार भूखों मर जाए, पर मैं अब ऐसे एक कार्य नहीं करूँगा। और पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, एक बात आप मुझे कृपा करके बता दीजिए कि ये जो आपने मुझे बताया कि ये शालिग्राम की मूर्ति हैं, ये ठाकुर जी हैं, तो ये ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? आप मेरे को बस इतना बता दीजिए। पंडित जी बताए कि ये ठाकुर जी हैं और ये ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में आजकल उनका वास है, वहीं पर वह रहते हैं। पुरी में उनका मंदिर है, तुम जाकर वहां दर्शन कर सकते हो। तब वह सदन कसाई वहां से अपने परिवार को छोड़कर और वहां से पुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां से चल दिया पुरी में। जाते जाते राधे श्याम कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम कृष्ण कृष्ण नाम जपते हुए, कीर्तन करते हुए कीर्तन की टोलियों के संग जाने लगा। तो कीर्तन वालों ने देखा कि यह सदन कसाई हैं। उनका देखिए कि प्रभु का नाम जपने से प्रभु कब किसको प्रचलित कर देते हैं ये कोई नहीं जानता, और किस भाव विभोर में वह प्रचलित हो जाता है उसे सब पहचानने लगते हैं। जैसे हमारे श्याम जी को लोग पहचानते हैं, वैसे ही वे अपने भक्त की भी पहचान को पूरे संसार में प्रचलित कर देते हैं। वैसे ही सदन कसाई के बारे में भी सब लोग जानते थे कि वह सदन कसाई भगवान का परम भक्त है, बेशक वो कसाई का कार्य करता है। इस तरह सब कोई उसे देखा तो जरूर, पर जब वह भजन कीर्तन करता हुआ संतों की मंडली में आया तो संतों ने उसे एक तरफ करके कहा कि तुम उस मार्ग से जाओ और हम लोग इस मार्ग से जाएंगे, क्योंकि हम लोग संत हैं और तुम कसाई हो। वो बेचारा भाव विभोर होकर कहता है, कोई बात नहीं संत जी, आप लोग के मैं पीछे पीछे रहूँगा, आप लोग आगे आगे रहिए, मैं भी भगवान का कीर्तन सुनते जाऊँगा और मुझे भी पुरी में ही जाना है। इस तरह वह करके और वहाँ से चल दिया पुरी के तरफ। जब पुरी के तरफ आधे से ज़्यादा में पहुँच गया, थोड़ा सा दूरी रह गया मंदिर का, तो वहाँ पुरी के जो राजा थे, वह राजा के राज्य में जब वह गया तो सदन कसाई इतना सुंदर था,
श्याम वर्ण उसका शरीर था, हष्ट पुष्ट शरीर था और बहुत ही सुंदर उसके घुंघराले बाल थे। बेशक वो सांवला रंग का था, पर उसके मुंह की चमक, उसके चेहरे की चमक कुछ अलग थी, क्योंकि भगवान के भक्त की चमक ही उसे दर्शाता है कि वह भगवान का परम भक्त है। और एक दिन वह शाम को पहुंचा तो शाम को किसी गृहिणी के घर के सामने ही उसने अपना गमछा बिछाकर वहीं शयन करना चाहा। तो गृहिणी निकली, उसे देखकर उस पर प्रेम विहल हो गई और वह भाव में सोचने लगी कि काश यह मुझे प्रेम करता, मैं इसके संग शयन करती, मैं इसके संग काम आसक्ति करती। तो वह सोचकर और उस सदन से वह वार्तालाप करना चाही। सदन के पास आकर बोली कि हे पुरुष, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। उसने खाना और पानी सब चीज़ दिया। उस सदन कसाई ने खाना और पानी पी लिया, खा लिया और फिर भगवान का भजन करने लगा और हाथ को घुमा घुमा कर जैसे वह भजन कर रहा था। तो वह गृहिणी बोली कि आज रात तुम मेरे संग शयन करो। तो वह सदन कसाई अपने हाथ का ऐसा उसने नहीं जाना और ऐसे उसने मोड़ा कि वह उसका समझ जो गृहिणी का था वो कुछ उल्टा पड़ गया और उसने सोचा कि यह आदमी मुझे कह रहा है कि तुम पहले अपने पति की हत्या करो, फिर जाकर मैं तुम्हारे संग शयन करूँगा। वह अंदर गई और अपने पति को उसने मार दिया। फिर वह उसी रात तकरीबन 10 बजे मार कर बाहर आई, सदन कसाई के पास आकर खड़ी हो गई। कहती है कि मैंने अपने पति का काम तमाम कर दिया, अब तुम मेरे संग शयन करो, मैं तुम्हारे संग काम आसक्ति हूँ और काम की पूर्णता चाहती हूँ। तब वह सदन कसाई बोला कि हे माता, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम अपने पति की हत्या करो? मैं तो पुरी में भगवान जी का दर्शन करने जा रहा हूँ, ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं क्या जानूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? वह बोली कि अगर तुम मेरे काम पूर्ण को नहीं करोगे तो मैं इसी घड़ी पूरे चिल्ला कर अपने मोहल्लों वालों को बुला लूँगी, अपने गांव वालों को बुला लूँगी और हो सकता है कि तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल जाए, क्योंकि हमारा राजा बहुत ही न्यायपूर्ण है और तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब ये त्रिया चरित्र में सदन बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, पर उन्होंने भी सोच लिया कि अगर प्रभु की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, पर मैं कभी भी गलत दृष्टि से किसी माता और बहन को नहीं देख सकता। उन्होंने बोला कि जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, पर मैं आपके इस कार्य को मैं पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु की इच्छा से प्रभु के धाम में जा रहा हूँ, मैं यह सब कार्य नहीं कर सकता। वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले सभी आ गए और सभी गांवों को 1 2 3 जोड़ जोड़ कर उसने सब बातें बतला दी, जिससे वह गांव वालों ने उसे ले जाकर राजा के सन्मुख खड़ा कर दिया। राज्य दरबार में जब राजा ने उसकी सभी बातें सुनी तो वह सदन कसाई से बोले कि हे पुरुष, अगर तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो तो कहो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। आप एक मृत्यु दंड छोड़कर आप जो भी मुझे अगर सजा देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अपना कुछ सफाई दे सकूं। मुझे इस कार्य में सम्मिलित ना कीजिए, मैं इस कार्य से अलग हूं। मैं तो पुरी में जा रहा हूं अपने जगन्नाथ जी का दर्शन करने, क्योंकि हमारे पंडित जी ने ऐसी आज्ञा दी है। तब वह राजा जिस हाथ को उसने उठाया, सदन कसाई दोनों हाथ उठाकर और दिखाया, तो वह बोला कि तुम इसी हाथ से इस स्त्री का इज्जत पर हाथ डाले हो, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कसाई से
कहकर सदन कसाई की दोनों हाथें उसने कटवा दी और कटवा कर छोड़ दिया। फिर भी दर्द हो रहा है, फिर भी वह रो नहीं रहा है और भाव विभोर होकर प्रभु का धन्यवाद कर रहा है कि हे प्रभु, कम से कम इतना तक मुझे जीवित अवश्य रखिएगा कि अपना दर्शन एक बार अवश्य दे दीजिएगा। और वह वहाँ से सीधे सुबह हुआ, सुबह तक वैसे ही रक्त की धारा बह चली थी और रक्त की धाराओं को रोकते हुए कैसे भी वह उसी हाथ से, कटे हुए दोनों हाथ से ही जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान किया। जब जगन्नाथपुरी के ठीक मंदिर के सामने जब पहुंचा तो अंदर से ठाकुर जी ने पुजारी जी को बोला कि हे पुजारी जी, जल्दी से जाइए, हमारा भक्त आ रहा है और आप उसे पालकी में बैठाकर और मेरे पास ले आइए। पुजारी जी जितने वहाँ पूजा करने वाले भगवान के जगन्नाथ जी के थे, वह सब पालकी लेकर दरबार वहाँ पहुँचे। सदन वहाँ लगा कि सब ये पालकी लेकर क्यों आ रहे हैं, तो उसने पूछा कि हे पुजारी जी, आप यह पालकी किसके लिए लाए हैं? तो वह बोले कि जगन्नाथ जी पुरी जी जो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने आज्ञा दिया है कि कोई उनका भक्त आने वाला है और उस भक्त को लेने के लिए हम पहुँचे हैं। तो वो बोले कि उस भक्त का क्या हमें भी दर्शन होगा? तब वह बोले कि जरूर से जरूर सबको दर्शन होगा। और वह बोले कि जो भगवान का परम भक्त है वह कृपया इस पालकी में बैठे, हम उन्हें पुरी में ले जाकर अपने भगवान ठाकुर जी का दर्शन कराना चाहते हैं। अब जो भी मिला वही कहने लगा कि मैं ही परम भक्त हूँ, मैं ही परम भक्त हूँ। सब अपने आप में ही परम भक्त बनने की लालसा से पालकी पर बैठने का जोर डालने लगे। वे बेचारे पुजारी कैसे भी अपने पालकी को लेकर वहाँ से भाग लिए और जाकर पुरी में अपने मंदिर में उस पालकी को रख दिए। कहते हैं कि हे प्रभु, पता नहीं कौन आपका भक्त है, उस भक्त का कुछ तो हमें चिन्ह बताइए कि हम उसको ले आए। तब वह जगन्नाथपुरी में भगवान ठाकुर जी बोले कि अरे मूर्खों, तुम लोग जाओ, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं वो मेरा परम भक्त है, उसको लेकर आना है। तब वहाँ से वे लोग फिर पालकी लेकर गए और देखे कि वही सदन कसाई के दोनों हाथ से रक्त बह रहा है, फिर भी वो भाव विभोर होकर भगवान की तरफ निहार रहा है। तब वह बोले कि हे परम भक्त, तुम ही हो, तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। तब वह बोला कि नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि आप लोग के कंधे पर बैठकर और ठाकुर जी का दर्शन करने जाऊं। मैं तो आप लोग के चरणों के बराबर भी नहीं हूँ। मैं बस इतना आप लोग कर दीजिए कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन करा दीजिए। और वह पुजारी सब उनको उठाकर और ले गए और ले जाकर भगवान के ठाकुर जी के सामने रख दिए। जब वह ठाकुर जी को दर्शन किया तो दोनों हाथ उठाकर वो प्रणाम किया और रोने लगा। तब अपने मन में यह सोचने लगा कि हे प्रभु, मैं कैसा अभागा भक्त हूँ कि आज आपका दर्शन भी हुआ परंतु हाथ जोड़ने के लिए मेरा हाथ नहीं रहा। ठाकुर जी इस भाव को जान गए और ठाकुर जी ने उसे उसी घड़ी तुरंत दोनों हाथ उसके फिर से वापस आ गए और ठाकुर जी को उसने प्रणाम किया। ठाकुर जी को उसने भाव विभोर होकर और यही मांगा कि हे ठाकुर जी, आप मुझे पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और आज से मैं आपका परम भक्त हो जाऊं, आपका मैं सानिध्यता पा जाऊं और जब मैं जाऊं तो आप ही के धाम में जाऊं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।